जोन आउट होने से कैसे खुद को बचाना है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पढ़ाई करते टाइम जोन आउट हो जाना आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है एग्ज़ाम्स के सीज़न में। ये वो प्रॉब्लम है जो आपको चाहते हुए भी पढ़ाई नहीं करने देती है। तो ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है। बट देन अ फन फैक्ट हियर इज़ कि ये प्रॉब्लम पढ़ाई करते टाइम होने वाली सबसे कॉमन एंड सबसे पुरानी प्रॉब्लम है। जी हाँ, अनादिकाल से हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम परेशान करती आ रही है एंड पूरे इतिहास में आज तक जिसने भी कुछ भी पढ़ने की कोशिश करी है उसको ये प्रॉब्लम हुई ही हुई है। बस फ़र्क इतना है कि ये 3-4 साल पहले तक हम इसको जोन आउट होने के बजाय ध्यान बटना बोलते थे। एनीवेज, तो पहले ज़रा ये जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। होता ये है कि पढ़ते पढ़ते आपका माइंड कहीं और चला जाता है, मीनिंग कि कोई और थॉट आपके माइंड में प्रोसेस होनी चालू हो जाती है एंड जो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको एक बार में क्लियर नहीं होता एंड आपको बार बार उसको रीड करना पड़ता है, विच इज़ ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग। अब इसका जो इमीडिएट सॉल्यूशन है वो ये है कि पढ़ाई से हटकर जिस थॉट पर आपका माइंड चला गया है उस थॉट को आपको बस आइडेंटिफाई कर लेना है। दोबारा उस थॉट पर आपका माइंड नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं कोई 4-5 लाइन्स पढ़ी है, मैंने कोई पैराग्राफ पढ़ा एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो हुआ सिंपल सा ये है कि मेरा माइंड उस चीज़ को जिसको मैं रीड कर रहा हूँ उस पर से हट के चला गया है किसी और थॉट पर, जो कि कुछ भी हो सकती है। सपोज़ कीजिए मैंने आइडेंटिफाई किया कि रीड करते टाइम मेरा माइंड चला गया था कुछ अनइम्पॉर्टेंट फैमिली गॉसिप पर, मतलब कि कुछ फालतू बातें मेरे दिमाग में प्रोसेस होनी चालू हो गई। ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब मुझे बस करना इतना सा है कि उस फालतू की गॉसिप से जो थॉट्स मेरे दिमाग में क्रिएट हो रही थी उनकी वॉल्यूम थोड़ी लोअर डाउन करनी है अपने माइंड में, और जो मैं रीड कर रहा हूँ उसकी वॉल्यूम थोड़ी माइंड में बढ़ा लेनी है। अब अगर आपको लग रहा है कि माइंड में वॉल्यूम बढ़ाना घटाना इतना आपके लिए आसानी से पॉसिबल नहीं है, तो सिंपल सा एक बहुत बढ़िया सिंपल सा काम है। आपके पास जो आपने सामने रखा हुआ है जिसको आप रीड कर रहे हैं उस पर पेंसिल से पॉइंट करके या फिर फिंगर से पॉइंट करके उसको बोल बोल कर पढ़ लीजिए। आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको एक बार में एब्जॉर्ब कर जाएगा। इमीडिएट जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है एंड ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये लॉन्ग टर्म में आपके पास से पूरी तरह से चली जाए, इसके लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस फैट, शुगर, कॉफ़ी एंड जंक फूड को अवॉइड करिए। बिल्कुल भी मत कंज्यूम करें इन चीज़ों को, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक योर माइंड हाइपर एक्टिव, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन टू जोनिंग आउट वाइल स्टडिंग। सेकेंड, एक्सेस अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम मत करिए। एंटरटेनमेंट के नाम पर डूम स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया के बकवास के बजाय म्यूज़िक सुन लीजिए, क्वाइट वॉक कर लीजिए, कोई हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, डोपामिन भी बूस्ट हो जाएगा। एंड लास्टली, जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ, दूसरे लोगों की लाइव्स के बारे में गॉसिप करने से बचिए बाय एनी मीन्स नेसेसरी। बिल्कुल भी गॉसिपिंग मत कीजिए। ये 100% प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑल राइट देन, ये था मेथड जोन आउट होने से बचने का। थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। ऑल द बेस्ट।